काबुल सर, आज आप यहाँ मौजूद हैं शौर्य गाथा में, मतलब SM हिल साधना कैफ़े। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन द व्यू, आपने खुद देखा। आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत खूबसूरत। सबसे पहले तो अपनी धरती पे जहाँ मैं पैदा हुआ, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं जी। इतना खूबसूरत यहाँ पे व्यू है। आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ से पूरा करना वैली का नज़ारा दिख रहा है जी। और उसके अलावा इतना प्यारा यहाँ पे कैफ़े बन गया है, जहाँ पे आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ विज़िट करें। यहाँ पे आपको खाने पीने की फैसिलिटी पूरी बढ़िया तरीके से मिलेगी और म्यूज़ियम है यहाँ पे जी। आप उसको विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बीचों बीच आप देखिए 104 फीट हाई जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, ये इस पे और ज़्यादा चार चांद लगा रहा है। तो मैं सबको कहना चाहूँगा, रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ एक बार यहाँ पे विज़िट करें। आप एक बार अगर यहाँ पे आ गए तो आप बार बार आने वाले हैं। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो कैसा रहा यहाँ के? बहुत ही मज़ेदार। मैं तो सच बताऊँ, मुझे यहाँ से वापस जाने का मन नहीं कर रहा है जी। तो, लेकिन मैं जल्दी ही दोबारा आऊँगा यहाँ पे और बार बार आता रहूँगा। जी। मतलब कोई मेरे लिए कहने के लिए कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इतनी खूबसूरत जगह, और ऊपर से इसको जो मेंटेन कर दिया हो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने, इतना ज़बरदस्त माहौल बन चुका है जी। कि बस मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मज़ेदार जगह है, एक बार आके देखिए बस। जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ से जो करना का सब कुछ मतलब व्यू दिख रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ से देखिए, अगर हम सीधा देखें तो पूरा करना जो है एकदम लास्ट कॉर्नर तक दिख रहा है ऑलमोस्ट, और चारों तरफ से जो पहाड़ इसको जो और ज़्यादा इसमें एक ब्यूटी ऐड कर रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप इस चीज़ को जी के जाएंगे और हमेशा याद रखेंगे। मतलब इस जगह मेंशन की गई कि जैसे पहाड़ी के की जाए, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, और इस जगह ज़्यादा फोकस की गई तो जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियाँ तय की गई है। यहाँ गया शारदा मंदिर का मॉडल टिठवाल जगह बने है शारदा मंदिर, उसी ड्रेस, चप्पल, पूला रामा बतावे। आने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। तंगधार एक स्ट्रेटेजिक प्लेस है, और जितनी भी जंगें हुई हैं तंगधार के लोगों ने हमेशा एक्शन देखा है। और मैंने लोगों से सुना एक बहुत ही फेमस वाकया आपके बचपन का, तो वो ज़रा आप बताएं कि आप वो जो शेलिंग हुई और उसने आपके बचपन में आपके मन के ऊपर क्या असर छोड़ा? ये मुझे अभी भी याद है, 1999 की बात है, जब कारगिल वॉर चल रहा था, और उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी शेलिंग हो रही थी उन्हीं दिनों में। तो ये 4 दिन लगातार इतनी ज़्यादा शेलिंग हुई थी कि एवरी अदर सेकंड बस कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से आवाज़ आ रही थी। तो वो आवाज़ें इतनी भयानक मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा असर कर गई थी। मैं बच्चा था उस टाइम पे, 8-9 साल का, तो मैंने कानों में उंगलियां डाल ली थी, कानों में उंगलियां, और लिटरली ताकि आवाज़ ना जाए। लिटरली 4 दिन तक मैंने लगातार कानों में उंगलियां रखी, और उनकी वजह से मेरे कान पूरे पग के पस आ गया था मेरे कान। और फिज़िकली तो जो मुझे वो पेन फील हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन वो एक ऐसा ट्रॉमा मेरे जहन में रह गया हमेशा के लिए कि मतलब लगभग 25-30 साल की उम्र तक मैं गाड़ी की हॉर्न भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। मतलब इस लेवल पे मुझे वो एक साउंड का एक ट्रॉमा हो गया।
तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है बचपन तो उसी चीज़ का हवाला देते हुए अगर मैं कहूँ कि देखिए आपने 1999 में कारगिल के जंग में किस तरह से गोलीबारी हुई और आर्टी शेलिंग हुई जो आपने खुद देखी, और उससे पहले भी 1947, 48, 1965, 71 वॉर, बहुत लोगों ने भारतीय सेना के और सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने यहाँ पे शहादत दी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मेमोरियल में उन सबके नाम हैं। और ये मेमोरियल उन्हीं की याद में एक ट्रिब्यूट के तौर पर भारतीय सेना ने बनाया है। तो ऐसी पावन जगह पर, ऐसी पवित्र जगह पर खड़ा होकर आप करना की आवाम को और देश की आवाम को क्या मैसेज देंगे? हमारी इस धरती पे इस तरह का एक जगह बनाई गई है हमारे वीर जवानों के लिए, जो भी मार्टर्स हैं। आई पे माई रिस्पेक्ट टू देम एंड देयर फैमिलीज ऑल्सो। उनकी वजह से आज हम इतनी खुशहाली देख पा रहे हैं। अगर वो ना होते तो पता नहीं क्या हालात होते, हम कहाँ होते, कैसे होते या ना होते। तो मैं तहे दिल से उन सबको सल्यूट करता हूँ और इंडियन आर्मी का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस जगह पे इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने उनकी याद में ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक जगह जो है। मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, कितनी सी है दिल की आरज़ू। काबुल भाई, एज यू आर अवेयर, जो पहले चेकिंग होती थी वो एनसी पास पे होती थी, जगह तंग थी, समय ज़्यादा लगता था। तो आज जो आप देख रहे हैं ये एसएमएल के ऊपर एक नई ट्रांजिट चेक फैसिलिटी हमने बनाई है, टर्मिनल बनाया है। इसमें बहुत ही मॉडर्न एक्सरे मशीन्स हैं और आप आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल करके जो पूरा डेटाबेस है हमारा, दैट इज़ बीइंग लिंक्ड विद एआई। सो जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये एक जो ड्राइवर्स आते हैं साथ में, उनकी एंट्री के लिए डेटा एंट्री पॉइंट हमने बनाया है। इसकी खासियत क्या है कि जब ड्राइवर यहाँ पे एक बार पहुँचेंगे, उनका फेशियल रिकॉग्निशन इस कैमरे से और इस सिस्टम पे होगा, एंड आफ्टरवर्ड्स वो डेटाबेस पूरा एआई से इनेबल्ड है। अगली बार जब भी वो गाड़ी आएगी और जैसे ही कैमरा उस गाड़ी का विजुअल लेगा, ड्राइवर की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो पता चल जाएगा ड्राइवर को, समय सेव लॉट ऑफ टाइम। एंड आप देख रहे हैं बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा 3 हमने चेक टर्मिनल यहाँ पे बनाए हैं। सो दिस रिमाइंड्स मी काबुल दैट जब आप देखते हैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एंड आई नो ऑफ योर पर्सनल लॉस, इसमें लॉन्ग बैक आपके बड़े भाई, बिकॉज ऑफ पुअर रोड कनेक्टिविटी, lack of road safety, you lost him in a road accident in which 32 other lives were also lost. So we remember him very solemnly and we pay our blessings to the departed soul. However, जब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, how do you feel at the personal level? नहीं, मैं सच में एक एक चीज़ को देख के मैं काफ़ी अमेज्ड हूँ और खुश भी हूँ कि इतना सारा काम हो चुका है। मैं कुछ समय बाद आया हूँ यहाँ पे, तो इतनी चेंजेस देख रहा हूँ यहाँ पे एक साथ। और ये जो ख़ास तौर से जो आपने अभी ये टर्मिनल जो हमारा टर्मिनल जो बना है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि देखें सिंस वी आर फ्रॉम अ वेरी हाईली सेंसिटिव एरिया, बॉर्डर एरिया, तो सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ एट द सेम टाइम पब्लिक का टाइम भी बचना ज़रूरी है। बहुत लाजमी। कभी कोई किस इमरजेंसी में कहीं ट्रैवल कर रहा होता है, जल्दबाजी में होता है, और देन मैनुअली फ्रिस्किंग होना, वो सब गाड़ियों बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। तो अभी आपने इतनी एडवांस जो मशीन्स लगाई हैं, स्कैनिंग मशीन्स, देन जो डाटाबेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा हो गया, इट विल सेव और लॉट ऑफ टाइम। सेम थिंग इज़ हेयर। आप देखेंगे इसमें तंगधार जाने वाले अलग और चौकीबल जाने वाले अलग और लेडीज़ के लिए अलग। ये भी पूरा एआई इनेबल्ड है, फेशियल रिकॉग्निशन होगा। आदमी को एक बार अपना जो डेटा है रजिस्टर कराना है, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे आपके फेशियल रिकॉग्निशन से डिजी यात्रा हो गई। डिजी, एब्सोल्युटली दिस इज लाइक अ डिजी यात्रा। जी। तो इस तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज़ इस इलाके में आ रही हैं, एंड आई एम वेरी श्योर। बहुत आई कांग्रेचुलेट ऑल द पीपल हु आर बिहाइंड दिस। आप और आपकी सारी टीम, जो भी लोग इस पे काम कर रहे हैं, मैं
दिल से बहुत बहुत रिस्पेक्ट दे रहा हूँ उनको और शुक्रगुजार हूँ। और हम चाहेंगे कि आप ये संदेश दूर दराज तक पहुँचाएँ, मुंबई तक पहुँचाएँ कि लोग आएँ, इतनी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी यहाँ बन रही है, लोग आएँ और करना घूमें। जो भी लोग देख रहे हैं मुझे इस टाइम पे, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि एक बार करना की ब्यूटी को आके देखें। और अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे हो चुकी हैं, जो पहले नहीं थी। पहले यहाँ आने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, बट अभी चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। एक बार आइए और करना वैली का नज़ारा देख के जाइए ज़रूर, आप कभी भूलेंगे नहीं इसको।